बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले 2-3 दिनों में ही यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को आपका इंग्लिश का 9th क्लास का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए अब आपके पास में बहुत कम टाइम बचा है, 2 से 3 दिन का ही। इसीलिए बच्चों आप कम से कम टाइम में अपने इंग्लिश के मिड टर्म एग्जाम की जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर कर सके, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो, इंक्रीज हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि आप 80 आउट ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें अपने 1 तारीख के मिड टर्म के एग्जाम में। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेके आए हैं बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को। और ये तो बस शुरुआत है बच्चों, अभी इन 2-3 दिनों में ही हम आपको ऐसे ही 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे आई बटन में मैं आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा जिसमें जितने भी पेपर हम अपलोड करेंगे, 3, 4, 5, 6 जितने भी, वो सारी वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो जाके जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली ये हमारी सबसे पहली वीडियो है इंग्लिश के लिए, और इस वीडियो में हम केवल और केवल ये देखेंगे कि 1 तारीख का आपका जो पेपर आएगा उस पेपर में क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर के अंदर जो है कितने मार्क्स के हमारी ग्रामेटिकल पार्ट आने वाला है, कितने मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बेसिकली पेपर में क्या क्या रहेगा, इन सभी को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हमें जो है उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस ये पढ़ने हैं। ठीक है, तो पेपर बच्चों आपका 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का आएगा। पेपर में आपके 3 सेक्शन होने वाले हैं बच्चों, पहला रीडिंग का, दूसरा राइटिंग एंड ग्रामर का, और तीसरा लिटरेचर का। सेक्शन ए जो है बच्चों ये रहेगा आपका रीडिंग का जो कि 20 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी जो है ये रहेगा आपका राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का जो कि आपका 20 मार्क्स का आएगा। और सेक्शन सी जो है ये आपका लिटरेचर का रहेगा और ये आएगा 40 मार्क्स का। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स जो है वो क्वेश्चन के सामने दे दिए गए हैं और क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये है आपका पेपर का पैटर्न। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपका जो पेपर है 1 तारीख का वो कैसा आने वाला है। ओके ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर ए की जो कि हमारा रीडिंग का है और ये 20 मार्क्स का है। अब सेक्शन ए में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये रहेगा बच्चों 10 मार्क्स का। कितने का? 10 मार्क्स का। कैसा पैसेज है ये? पैसेज बेसिकली किसी इंसिडेंस पे बेस्ड हो सकता है। ठीक है, किसी टॉपिक पर हो सकता है, जैसे कि आपका ये अटलांटिक ओशन वगैरह इस टाइप पे है ये। ठीक है, तो देखिए ये आपका पैसेज रहेगा। ओके, और इसी पैसेज पे आधारित आपसे कम से कम 5 से 6 जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे एमसीक्यू के, और बाकी जो 4-5 क्वेश्चन होंगे वो 1 सेंटेंस के पूछे जाएंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के हो गए। ठीक है, फिर एक एक नंबर के देखो बच्चों ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे इस हिसाब से। ठीक है, टेंशन मत लो बच्चों, अब जो अगले आपको मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा ना उन सभी में आपको मैं सब कुछ सॉल्व करके समझाऊंगा। ये वीडियो केवल इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर हमारा कैसा आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों, किस तरीके का आएगा आपका पहला क्वेश्चन। चलो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा एक पैसेज का होगा, लेकिन ये पैसेज किसी केस पर बेस हो सकता है, कोई केस स्टडी हो सकती है या फिर किसी टॉपिक पे हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, जैसे कि ये गंगा रिवर पे टॉपिक है आपका। अब गंगा रिवर के बारे में आपने क्या बोलते हैं वो जो है आपका ज्योग्राफी उसमें भी पढ़ा हुआ है ना। अब ये देखो किस स्टेट में कितना कितना पैसा खर्च किया जाता है उस हिसाब से ये टेबल दिया हुआ है, यानी कि केस स्टडी दी गई है। अब इससे संबंधित हमसे सेम वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू, तीसरा एमसीक्यू, चौथा एमसीक्यू, 5वां एमसीक्यू, फिर एक एक नंबर के ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए समझ गए बच्चों कैसा आएगा। सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 होंगे, दोनों ही क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के होने वाले हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं बच्चों अगले सेक्शन की जो कि है सेक्शन नंबर बी,
राइटिंग स्किल्स और ग्रामेटिकल पार्ट ये है 20 नंबर का। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड रहेगा ये बेसिकली हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पैराग्राफ बनाना होगा। ठीक है, क्या बनाना होगा? पैराग्राफ बनाना होगा, और ये आएगा 5 नंबर का। हो सकता है कि आपको चित्र भी दे दिया जाए या नहीं भी दिया जाए पेपर में, तो आपको बस बता दिया जाएगा जैसे कि यू अलोंग विद योर फैमिली रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ जयपुर फेमस फॉर इट्स हवा महल। द प्लेस एंड फॉर शॉपिंग इन जयपुर इज ऑल्सो एक्साइटिंग एज देयर आर मैनी थिंग्स टू बाय। ठीक है, तो आप अभी कुछ ही दिन पहले जो है जयपुर गए थे अपनी फैमिली के साथ में। ठीक है, हवा महल को देखने के लिए, साथ ही आपने वहाँ पे जयपुर में शॉपिंग भी की है। ठीक है, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है इसी आधार पे कि आप कहाँ गए, कैसे कैसे गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये रहा आपका 5 नंबर का। अगर आपको ये वाला टॉपिक नहीं आता है तो इसमें आपको एक अथवा दे दिया गया है। ये देखो बच्चों, ये अथवा है, दिस इज योर विजिटेड योर विलेज होम टाउन एंड स्टेड विद योर ग्रैंड मदर फॉर 2 months। यानी कि आप जो है अपने गांव जाते हैं, होम टाउन जाते हैं अपनी दादी के यहाँ पे, और वहाँ पे 2 महीने के लिए रहते हैं। शी टुक गुड केयर ऑफ यू, जो कि आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। यू एडमायर हर फॉर हर काइंड हार्ड वर्किंग नेचर। डिस्क्राइब योर ग्रैंड मदर इन 100 to 120 वर्ड्स। यानी कि आपको अपनी दादी के बारे में एक पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, तो आप दादी के बारे में तो कोई भी लिख देगा, है ना। तो समझ गए ना बच्चों, क्वेश्चन तीसरा कैसा आएगा? पैराग्राफ का और 5 नंबर का। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें स्टोरी कंप्लीट करनी होगी, ऐसा रहेगा। ठीक है, और हमें एक टाइटल देना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी होता है। He had 4 sons, जिसके 4 बच्चे होते हैं। They always quarreled with one another, वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। One fine day, एक दिन। ठीक है, अब इसके बाद में आप जो है अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अथवा में देखो बच्चों क्या है कि यू आर रोहन और राइमा स्टडिंग इन क्लास 9th। आपका नाम रोहन या राइमा है। ठीक है, यू वेंट ऑन मॉर्निंग वॉक एंड शो अ वर्ड ड्राउनिंग इन अ पॉन्ड। ठीक है, आप जो है मॉर्निंग वॉक में गए और आपने देखा कि एक बच्चा गिर रहा है। यू शेप्ड द बॉय, आपने बच्चे को बचाया। द क्राउड अप्रिशिएटेड यू, भीड़ ने आपको जो है सम्मानित किया, या फिर ये कह लीजिए कि आपको जो है शाबाशी दी। राइट ए डायरी एंट्री फॉर दिस मूवमेंट, तो जो भी आपने समय किया उसके बारे में एक डायरी एंट्री लिखिए। देखो बच्चों, पैराग्राफ को लेकर, स्टोरी को लेकर और आपकी जो डायरी एंट्री है इसको लेकर मैं एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा हर एक टॉपिक की। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या लिखना है। तो आई बटन में सारी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप सभी बच्चे हमारा 9th क्लास का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन करो। सारे बच्चे टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो JSK 9th। ठीक है, JSK 9th क्लास, और जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन करना है, या फिर लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि वहाँ पे हम आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन 4 समझ में आ गया ना। आपको या तो एक स्टोरी कंप्लीट करनी होगी या तो आपको डायरी एंट्री लिखनी होगी 5 नंबर में। अब क्वेश्चन नंबर जो 5th है आपका, दिया गया है कि दी फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डायरेक्ट स्पीच, कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्वेश्चन 5 रहेगा, आपको जो है 5 या 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से किन्हीं 3 को आपको जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे कि पहला है, द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टेड इन दिस स्कीम, तो इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेकंड, मोनिका शेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ऐसे है ये। ठीक है, तो ये 4 होंगे, इसमें से कोई 3 करना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका बच्चों इस तरह से रहेगा कि कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन लो बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोस दैट फॉलो। ठीक है, तो आपको ये पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ में कुछ रिक्त स्थान रहेंगे, ये देखो टोटल 4 होंगे। ठीक है, इन चारों में से आपको कोई 3 जो है ना वो सही बताने हैं। 3 सही कौन से हैं? ओके, जैसे है इट वाज ए रेनी डे, ट्रैफिक, तो ट्रैफिक क्या था? ट्रैफिक विल बी था, ट्रैफिक वाज, ट्रैफिक इज, ट्रैफिक हैज बीन। तो ट्रैफिक बिजी ऑन अ रोड, तो ट्रैफिक क्या था? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। फिर बी में बता देंगे, बी में क्या आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सी में क्या आएगा, डी में क्या आएगा, आप बताएंगे। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों कैसा रहेगा।
7 में बेसिकली हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये हमें पैराग्राफ दिया जाएगा, ये एडिटेड नहीं है, यानी कि इसमें कुछ बातें जो है एरर है, कुछ गलत है इसमें, तो आपको वो गलत क्या है इनकरेक्ट वर्ड वो निकालना है और करेक्ट वर्ड आपको लिखना है। जैसे एग्जांपल है दिस स्टेफन वाज ए चीफ गेस्ट, ठीक है, सरपंच जो थे वो चीफ गेस्ट हैं, द स्वीट, तो यहाँ पे एग्जांपल जो है ना ए जो हो जाएगा ये हट जाएगा, क्योंकि भाई जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण होता है हम उसके सामने दा लगाते हैं, तो ये आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको इसमें से इनकरेक्ट निकालना है और करेक्ट लिखना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं खंड नंबर बी में। ओके, चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है बच्चों हमारा सेक्शन नंबर सी लिटरेचर वाला, और ये है आपका 40 मार्क्स का। ओके, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, देखो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये आपकी जो सबसे पहली बुक है बिहाइव, इसमें आपकी जो पोयम है उससे लिया गया है, ठीक है, पोयम कह लीजिए या फिर चैप्टर कह लीजिए, इससे लिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। अब इससे संबंधित आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। और हो सकता है बच्चों कि पांचों के पांचों एमसीक्यू में ना पूछ के 3 एमसीक्यू पूछ ले आपसे और 2 क्वेश्चन जो है वो पूछ ले आपसे 1 मार्क्स के, है ना, तो आप उसकी भी तैयारी करना, आप टेंशन मत लो। आपको मैं जो 3 से 4 सैंपल पेपर करवाऊंगा ना आगे वाले, उनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड, टेंशन मत लो आप, ठीक है। ये तो बस आपको मैं दिखा रहा हूं कि पेपर आएगा कैसा आपका। ओके, चलो 8वां समझ गए। अब इसी में आपको एक अथवा भी दे दिया जाएगा, यानी कि ऊपर वाले का अगर आपको नहीं आता है आंसर तो आप ये वाला आंसर कर सकते हो, ठीक है, और ये आपके चैप्टर से लिया गया है। ओके, ये देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर से है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th में भी वही हमारा काम है, हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है, जो कि आपकी पोयम से रहेगा। ओके, तो ये लाइनें जैसे दे दी गई हैं तो पूछ लिया गया है द कंपोजर ऑफ द अबव लाइंस, तो कौन है इसका कंपोजर, ठीक है, और क्या होता है रोड पे, कुछ इस प्रकार से ये दिया गया है। ओके, तो ऐसे ही 5 एमसीक्यूज से होंगे। अगर आपको ये ऊपर वाली पोयम से नहीं आता है तो आप अथवा वाली जो नीचे वाली पोयम है ये वाला कर सकते हो, ठीक है। द साउंड मेड बाय द फेलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन इज, तो किसके द्वारा होता है ये पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका पेपर आएगा बच्चों, ठीक है। आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, चिंता मत करो, सॉल्व करवाऊंगा, बस आज मैं आपको भी दिखा रहा हूं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। अब 10th में क्या होगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली 40 to 50 वर्ड्स एनी फोर। तो आपकी जो दोनों आपकी जो फर्स्ट बुक है वो वाली बिहाइव वाली, उसके पोयम और चैप्टर दोनों से ही संबंधित 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो वैसे 5 होंगे, ठीक है, देख रहे हो ना 5 क्वेश्चन है, इन 5 में से आपको कोई 4 के आंसर देने हैं। ओके, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड काउंटी इंस्पेक्टर्स विजिट डिसअपॉइंट मार्गी, ठीक है, तो कैसे डिसअपॉइंट किया। सेकंड, व्हाई डिड केजियास ग्रैंडमदर सेंड हर टू ड्राइंग रूम एवरी संडे आफ्टरनून, वो हर दोपहर को, रविवार की दोपहर को क्यों भेजती थी उसे ड्राइंग रूम में, ठीक है, ये आ जाता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है कि इन द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर व्हेन डज द नरेटर फाइनली रियलाइज दैट ही वाज पुअर फोलिश एंड स्टूपिड यंग मैन, कब पता चलता है उसे कि वो एक बहुत ही गरीब है, बुद्धू है, एक स्टूपिड यंग मैन है। चौथा, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वाइंड, तो आपकी जो एक पोएम है वाइंड, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है बेसिकली, ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसके अलावा इन द पोएम द लेक स्ले ऑफ इंसफ्री, ठीक है, आपकी जो पोएम है पोएम नंबर 4 है आपकी द लेक स्ले ऑफ इंसफ्री, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट विश टू लीड, तो इसमें जो पोएट है, जो कवि है, वो क्या कहता है कि जो हमारी लाइफ है उसके बारे में। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली 40 to 50 वर्ड्स एनी टू। तो आपकी जो सेकंड बुक है मूवमेंट्स वाली, उससे 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 3 आपको एक करना है, मतलब 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन द स्टोरी ईश्वान द स्टोरी टेलर, तो आपका ये जो स्टोरी है चैप्टर नंबर 3 है आपका ये ईश्वान द स्टोरी टेलर, डू यू थिंक
महेंद्र वाज ए फिशरमैन, गिव रीजन फॉर द आंसर। तो आपको क्या लगता है कि जो महेंद्र था वो बहुत ही डरपोक था, ठीक है, तो बताओ क्यों। दूसरा, व्हाट वर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिप्ली फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है। एंड थर्ड, व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर व्हेन द स्ट्रेंजर लिफ्टेड हिम द आर्म्स इन हिज आर्म्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में आपकी जो बिहाइव वाली बुक है उससे संबंधित हमारा क्वेश्चन 12 रहेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 100 to 120 वर्ड्स, ये रहेगा 6 मार्क्स का, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में, लाइफ इन सिटीज इज सो बिजी एंड मैकेनिकल दैट पीपल डिजायर टू गो द प्लेस विच आर पीसफुल एंड द क्लोज टू नेचर। शहर में लोगों की लाइफ बहुत ही बिजी है, ठीक है, और विपदाओं से भरी हुई है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे जाएं, उनका डिज़ायर होता है ऐसी जगह पे जाना जो पीसफुल हो और नेचर के करीब हो। एलेबोरेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएम द लेक स्ले ऑफ इंस्फ्रे। तो इस पोएम के संबंध में आपको ये बताना है। अब चैप्टर आ जाता है, ठीक है, चैप्टर ये थर्ड वाला जो चैप्टर है ना आपका, द लिटिल गर्ल, इससे क्वेश्चन लिया गया है। क्रिल एंड हर्ष, एटीट्यूड इज नॉट इनफ to inculcate values of discipline among the children. Justify this statement in the context of the lesson this one, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिहाइव वाला। अब बात करते हैं मूवमेंट्स वाले की। तो मूवमेंट्स वाला जो क्वेश्चन 13 रहेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 6 मार्क्स में 100 to 120 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, द ऑथर द ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर डिस्प्ले क्वाइट अ नंबर ऑफ वैल्यूज इन द लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो आपका जो ये चैप्टर नंबर 2 है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसमें ऑथर, उसके दादा, ठीक है, और उसके दादी, ये किस प्रकार की जो वैल्यूज हैं इस चैप्टर में बताते हैं, ठीक है। हु वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे तो आप किसकी तरह बनना चाहोगे, ये आपको बताना है। और में देखिए क्या है, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द गुरु एंड द डिसिप्लिन द चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो गुरु का और जो डिसिप्लिन है उसका कैरेक्टर आपको इसमें क्या करना है, एक दूसरे की तुलना करनी है, या फिर आप ये कह लो कि एक दूसरे की विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे, ओके। तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं कि कैसे कैसे आपके जो क्वेश्चंस हैं पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। ओके, पैसेज से शुरू करेंगे, ठीक है। पैसेज तो खैर आपको पता ही है। सेक्शन बी से शुरू करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। मैं आपको सेक्शन ए का पहले बता देता हूं। सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा 10 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन भी आपका रहेगा 10 मार्क्स का, बस कंप्लीट। फिर सेक्शन बी आ जाएगा राइटिंग स्किल्स और ग्रामेटिकल पार्ट का। क्वेश्चन 3 रहेगा, आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा 5 नंबर में, या फिर कोई टॉपिक दिया जाएगा आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा, जैसे आपकी दादी दादा भाई बहन, इस प्रकार से। फिर क्वेश्चन 4 में ये आपका 5 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको एक स्टोरी बनानी होगी, टाइटल देना होगा, या फिर आपको एक डायरी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्ट स्पीच के 4 सेंटेंस होंगे, इसमें से किन्हीं 3 को आपको कन्वर्ट करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि खाली होगा, यानी कि फिलिंग ब्लैंक्स होंगे, ये आपको भरने पड़ेंगे। 4 होंगे, कोई 3 करने हैं आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 रहेगा, इसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि एडिटेड नहीं है, यानी कि उसमें एक इनकरेक्ट वर्ड है, वो आपको निकालना है और सही वर्ड को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन बी। फिर सेक्शन सी आपका लिटरेचर का रहेगा 40 मार्क्स का। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका 5 नंबर का रहेगा, एक केस स्टडी वाला, जो कि आपके चैप्टर बिहाइव वाले से लिया जाएगा, ठीक है। आपसे 5 MCQ पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर अथवा में भी आपको दूसरा दिया जाएगा कि आपको वो नहीं आता है तो आप इस वाले के जो क्वेश्चंस हैं ये कर सकते हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपकी पोयम से रहेगा 5 नंबर का, जो कि इस प्रकार से रहने वाला है, और इसके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको फिर से एक अथवा मिल जाएगा, ये पोएम वाला जो है, ओके। चलो अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। ये आपकी जो बिहाइव वाली बुक है, इसकी पोएम और चैप्टर से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, जिसमें से आपको 4 के आंसर करने हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिए। फिर
क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये मूवमेंट्स वाली बुक से रहेगा, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन जिसमें से आपको 2 के आंसर करने हैं। फिर क्वेश्चन 12 ये आपकी बिहाइव वाली बुक से रहेगा, पोयम और चैप्टर दोनों से, ठीक है। 6 नंबर का होगा, कोई भी एक करना होगा। और 13वें में भी यही है कि आपकी जो मूवमेंट्स वाली बुक है उससे 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो पेपर का पैटर्न था वो कंप्लीट हुआ। अब आप सभी बच्चे ईमानदारी से मुझे ये बताओ कि आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि आपका जो क्लास 9th का इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, मिड टर्म एग्जाम का, ये तो समझ में आ गया ना कैसा आएगा। बाकी मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। 3 से 4 जो हम आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे कल से, ठीक है ना, उन सभी को हम आपको बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को सॉल्व करके समझाएंगे। तो आप सभी बच्चे उन वीडियोस को जरूर देखना, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आई बटन में एक प्लेलिस्ट है उसको चेक करते रहिएगा, और साथ ही साथ आप हमारे 9th क्लास के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, JSK 9th क्लास, इस प्रकार से लिखिएगा और सर्च कर लेना, ठीक है। मिलते हैं बच्चों आप सभी से सैंपल की वीडियोस में, थोड़ा सा वेट कीजिए और बस पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।